हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और आपको पढ़ा रहा हूँ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल 7FX कैरियर में। फ्रेंड्स, इनवर्स लाप्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी देखे हैं और आज आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है इनवर्स लाप्लास में वो फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी है। आपको याद ही होगा कि फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी लाप्लास में आता था और वो क्या था वो पहले देखते हैं और फिर उसका इनवर्स फॉर्म लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि e रेज टू एटी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हम लिखते थे f बार s माइनस ए। ये लाप्लास में फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी है। फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी उसमें करते क्या थे, अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में अगर e रेज टू एटी मतलब e रेज टू टी e रेज टू 2d व्हाटएवर मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म आया तो आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल टर्म के साइड में जो टर्म है उसका लाप्लास फाइंड करोगे और वो मिलेगा f बार s वाला टर्म मिलेगा। और फिर बाद में क्या करोगे, जहां पर s दिखाई दिया वहां पर s को s माइनस a से रिप्लेस करोगे तो ये जो है ना इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन f बार s में s को s माइनस a से रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है और फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी का रूल है कि अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है तो ये जो इसका लाप्लास मिला आपको f बार s उसमें s की जगह पर s माइनस a रखना है और a कहां से लाना है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको रखना है। तो इन शॉर्ट आपको याद हो गया होगा कि हम s को s माइनस a से रिप्लेस कब करते हैं, जब e रेज टू 80 होता है। s में s माइनस a से रिप्लेस कब करते हैं, जब e रेज टू 80 होता है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, इनवर्स लाप्लास में फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी सिमिलर ही है। इसका फॉर्मूला देखता है कि अगर L इनवर्स f बार s माइनस a लिखा है तो हम क्या लिखेंगे। तो मैंने पहले बताया कि s माइनस a कब लिखते हैं, जब e रेज टू 80 होता है। तो s माइनस a है तो क्या लिख देंगे, e रेज टू 80। अभी छोड़ा s माइनस a नहीं है, सिर्फ s है। फ्रेंड्स, क्या किया और हमें एग्जाम्पल में क्या करना है, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो, मैं इस साथ साथ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल है 2 डिवाइड बाय s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे, रूल के हिसाब से फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी है, एग्जांपल के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे हम। अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें s में से कुछ माइनस किया हो या कुछ ऐड किया हो, मतलब s माइनस a वाला फॉर्मेट हो, ऐसा s माइनस a हो, तो क्या कर देना है, पहले e रेज टू 80 तो लिख देना है, e रेज टू 80 लिख देना है। फिर छोड़ो s माइनस a नहीं है, सिर्फ s है, तो क्या लिखेंगे, L इनवर्स 2 बाय s होल स्क्वायर, हमने s माइनस a को इग्नोर कर दिया, सिर्फ s है तो ये 4 आया। यही लिखा है मैंने। इन जनरल s माइनस a होगा तो s माइनस a है इसलिए e रेज टू 80 लिख देना है। s में से कुछ माइनस हो या कुछ ऐड किया हो तो e रेज टू 80 लिख देना है। और छोड़ो s माइनस a नहीं है, सिर्फ s है, तो क्या लिखेंगे, L इनवर्स f बार s। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि L इनवर्स f बार s क्या होता है, हमारा बेसिक इनवर्स का बेसिक जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो होता है f ऑफ t। जैसे f ऑफ t का लाप्लास f ऑफ t पे L अप्लाई करते हैं तो f बार s मिलता है, वैसे ही f बार s पे L इनवर्स अप्लाई किया जाए तो f ऑफ t मिलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू 80 इंटू f ऑफ t, कुछ नहीं है। तो यहां पर तो a क्या है, तो s माइनस a को, फ्रेंड्स s माइनस a को अगर s माइनस 1 से, मतलब s माइनस 1 को s माइनस 1 के साथ कंपेयर किया जाए, a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू तो 1 है, e रेज टू t, और ये किसका इनवर्स है, तो 2 बाय s स्क्वायर प्लस 4 इट मींस 2 स्क्वायर, तो a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हो गया ये sin 2t। मिल गया, कुछ है नहीं। मतलब आपको जो फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी जो हमने लाप्लास में पढ़ा था वो अच्छी तरह से अगर आपको याद है, आपने समझ लिया है, तो इनवर्स कुछ है नहीं। इनवर्स में ज्यादा से ज्यादा एक दो टॉपिक है जो समझने हैं और आपको थोड़ा याद रखना है उसमें, लेकिन ज्यादा तो जो आपने लाप्लास पढ़ा है वही उसका मिरर इमेज यहाँ पर आने वाला है। तो बहुत इजी है फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी अगर इनवर्स में, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम, फिर कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो लाप्लास से देने वाला है, मतलब जो एप्लीकेशन है लाप्लास का, पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक है, वो सारे जो टॉपिक है उसमें ये जो है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि f बार s माइनस a इज इक्वल टू e रेज टू 80 L इनवर्स f बार s। ये रटने की चीज नहीं है, याद कैसे रखना है
कि अगर एल इनवर्स अप्लाई हो रहा है किसी एस वाले टर्म पे अप्लाई हो रहा है तो उसमें देखना है कहाँ कहाँ एस माइनस ए है, मतलब एस माइनस वन हो, एस प्लस वन हो, एस माइनस टू हो, एस में कुछ ऐड किया हो या फिर कुछ माइनस किया हो, तो आपको लिख देना है e रेज़ टू 80, आपको e रेज़ टू 80 लिख देना है। अब फिर s माइनस ए को छोड़ के सिर्फ s के बारे में सोचना है कि वो किसका इनवर्स लाप्लास है, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता है कि L इनवर्स 10 डिवाइड बाय s माइनस 2 रेज़ टू 7। ज्यादातर एग्जाम्पल जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो आप ध्यान देना। और जितने भी एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो वो बेसिक एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जाम्पल है। फिर बाद में हम पूरा जो चैप्टर का जब रिवाइज करेंगे, इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाला है, तो पेपर सॉल्व भी करेंगे, उसमें जितने भी एग्जाम्पल आएंगे जो फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल। L इनवर्स 10 डिवाइड बाय s माइनस 2 रेज़ टू 7 दिया हुआ है। 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो 1 बाय s माइनस 2 रेज़ टू 7। फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला कि आपके पास जो एग्जाम्पल दिया है, मतलब s वाला कोई भी टर्म है उस पे L इनवर्स अप्लाई किया हो। आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दिखाई दे s में कुछ ऐड किया हो या फिर कुछ ऐड किया हो या फिर कुछ निकाला हो, मतलब s माइनस 2 हो या s प्लस 2 हो। इन जनरल आपको देखना है कि s माइनस ए नजर आ रहा है, तो यहाँ पर s माइनस ए नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, s माइनस 2 की जगह पर e रेज़ टू 2t लिख देना है। क्यों? क्योंकि s माइनस 2 को s माइनस ए के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो s माइनस 2 था, इन जनरल s माइनस ए दिखाई दे रहा है, s में से कुछ निकाला है या फिर ऐड किया है, तो मैंने बोला है e रेज़ टू 80 आप लिख दो। तो यहाँ पर s माइनस 2 की जगह पर, मतलब s माइनस 2 के लिए मैंने e रेज़ टू 2t लिख दिया है। और फिर क्या लिखूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि s माइनस 2 दिया है, मैं सिर्फ ऐसा सोचूंगा s दिया है, तो मैंने लिखा s रेज़ टू 7। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। s माइनस 2 के लिए, s माइनस ए के लिए e रेज़ टू 80 आएगा, और अभी मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ s माइनस ए को छोड़ दिया मैंने, सिर्फ s लिखा, तो s रेज़ टू 7। ओके, तो फ्रेंड्स 10 e रेज़ टू 2t और 1 बाय s रेज़ टू 7 इनवर्स लाप्लास का 7th नंबर का फॉर्मूला, जो लास्ट फॉर्मूला है। और वो लास्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो मैंने डिराइव करके भी समझाया था कि 1 बाय s रेज़ टू n का जो इनवर्स लाप्लास है, अगर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या करोगे, t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई ऑब्वियसली जो 7 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या लिखेंगे, t रेज़ टू n माइनस 1, व्हाट इज n, तो 7, t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 e रेज़ टू 2t और t रेज़ टू 6, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, एंड देन 10 into e रेज़ टू 2t into t रेज़ टू 6, और 6 फैक्टोरियल का कैसे लिख सकते हैं हम, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये फैक्टोरियल का जो नोटेशन है उसके हिसाब से मैंने लिखा है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 से लेकर 1 तक सारे जो एलिमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या करेंगे, तो 5 into 2 10, 5 इज 10 और 2 2 कट हो गया। तो आपको क्या मिला फ्रेंड्स, फाइनल जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको मिला 10 e रेज़ टू 2t, सॉरी e रेज़ टू 2t, t रेज़ टू 6 और डिवाइड बाय 6 into 4 into 3 कितना होगा, 72। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं।